नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और एक बहुत बड़ी अपडेट है सीयूईटी को लेके कि क्या एग्ज़ाम में कितने फॉर्म भरे गए हैं सीयूईटी को लेके और क्या क्या रणनीतियां हैं, ठीक है ना, जो अभी तक डेवलपमेंट्स हुए हैं सीयूईटी के लिए। एग्ज़ाम में क्या क्या आपके लिए आगे आने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में अभी हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन हैं जो जगदीश कुमार जी, उन्होंने क्या किया है, एक प्रेस रिलीज में बात किया है टाइम्स ऑफ इंडिया से और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिया है। वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ के आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना। एक एक चीज़ को हम थोड़ा पढ़ के सुनेंगे और समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। CUET विल बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट दिस ईयर इंस्टेड ऑफ 2 एंड प्लान्स फॉर इट्स मर्जर विथ क्रूशियल एंट्रेंस एग्जाम लाइक जेई नेट विल अनाउंस एट लिस्ट 2 ईयर इन एडवांस। जैसे ये भी बात हो रहा है कि जेई और नीट को मर्ज कर दिया जाएगा CUET के साथ, बट वो अभी नहीं होने वाला है, इन्होंने भी खारिज कर दिया है। और हमने बताया था कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने भी इस बात को खारिज कर दिया है कि कम से कम 2 साल पहले तो हम लोग बताएंगे इसको प्लान करने से पहले। अभी CUET जो एग्जाम हुआ है वही अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हुआ है, पिछले साल इतनी सारी ग्लिचेज नहीं है, तो कैसे हम मर्ज करके और इतना बवाल कैसे मचा लेंगे, ठीक है। बट हाँ, इन्होंने एक चीज बताया कि पिछली बार हमने 2 शिफ्ट में कराने की सोचा था, इस बार हम 3 शिफ्ट में कराएंगे। पिछली बार 1 महीना एग्जाम चला था, लेकिन इस बार 10 दिन में ही कराएंगे। कैसे, सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन्होंने बोला है कि आई एग्री देयर वेर सेवरल ग्लिचेस ड्यूरिंग द एग्जाम लास्ट टाइम बट दिस ईयर ऑल इशू हैव बीन आयरन्ड आउट. Keeping in mind the experience of students, a plan has been chalked out and we are ready to ensure that candidates just have to worry about the exam, not any glitches. इन्होंने बोला है कि जितनी ग्लिचेज पिछली बार हुई थी, जैसे जो तैयारी पिछली बार एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर में कई बार सिस्टम ही नहीं ऑन हो रहा है, सिस्टम ऑन हो रहा है तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बहुत ग्लिचेज, ठीक है ना। बार बार पेपर चेंज होता था कि आज का पेपर शिफ्ट हो गया, अब अगले दिन होगा, ये सारी बहुत सारी ग्लिचेज हुई। हम लोग बच्चों के साथ खड़े थे पिछली बार, ठीक है ना। और इस साल ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सुधार तो किए नहीं थे पिछली बार कुछ भी, ठीक है, और बच्चों का बहुत लॉस हुआ था इसकी वजह से। बट ये बात कह रहे हैं कि इस बार से ऐसी ग्लिचेज नहीं होगी, हमने पहले से उसकी प्रिपरेशन कर ली है। तो ये एक बहुत राहत की और गुड न्यूज है आपके लिए कि इस बार पिछली साल जैसे जितनी दिक्कतें थी शायद इस बार वो देखने को ना मिले, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Extra computer and extra center have been arranged as a plan B so that in case there are any glitches the candidate can be shifted there and exam of particular shift will be not cancelled. मतलब अगर आपके कंप्यूटर में ग्लिच आता है या किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आपको परेशान नहीं होना है। इस बार एक्स्ट्रा सेंटर्स बना के बैकअप के तौर पे रखे गए हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा कंप्यूटर, जिसको बफर बोलते हैं, बना के रखे जाएंगे ताकि पिछली बार की तरह दिक्कत ना हो बच्चों को कि किसी एक का सिस्टम नहीं चल रहा है तो उसका एग्जाम फिर पोस्टपोन करके अगले दिन कर दिया गया, उसके वजह से पूरे सेंटर का एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आपको एग्जाम को लेके अभी कोई टेंशन नहीं लेना है कि सर एग्जाम में ये कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड कैसे एग्जाम देंगे। हम लोग आपको एक फ्री फुल मॉक टेस्ट देंगे एनटीए पैटर्न पे, एकदम वेबसाइट पे एकदम एनटीए की तरह दिखेगा पूरा, ताकि आप अपना एक पूरा प्रैक्टिस कर लोगे एनटीए के एग्जाम देने से पहले। और वो हम कंप्लीटली फ्री देंगे अप्रैल के एंड में basicशिक्षा.com वेबसाइट पे और बेसिक शिक्षा ऐप पे भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको परेशान नहीं होना, हम बताएंगे भी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे दिया जाता है, कंप्यूटर पे जाके क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी जब परेशान होना है आपको तो अपनी तैयारी के लिए होना है कि हम आने वाले 2 महीनों में किस तरीके से अपने आप को तैयार करें कि हमको जो क्वेश्चंस रहे वो सारे एग्जाम हॉल में हमारे बने। उसके लिए हम लोग आपके लिए योद्धा बैच लेके आए हैं, जिसमें 50 दिनों में कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप जाइए और उनको ज्वाइन करिए। मात्र 2500 में पूरी तैयारी आपको कराई जा रही है, जनरल टेस्ट, डोमेन, लैंग्वेज, सबकी। आगे बढ़ते हैं। दैट इन डेविएशन फ्रॉम यूजुअल पैटर्न द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट फ्रॉम दिस ईयर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये मर्जर वाला है जो हमने बता ही दिया कि CUET नीट जेईई अभी के लिए मर्ज नहीं होने जा रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। और ध्यान से सुनिएगा, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, द डेब्यूट एडिशन ऑफ CUET वाज कंडक्टेड इन जुलाई लास्ट ईयर was marred by glitches prompting the NTA to cancel the exam at multiple center while several students were informed about cancellation at a night before the exam many of them were turned away from the center. पिछली बार ये गलती हुई थी क्या कि बच्चों को जानते हो क्या होता था, रात में मैसेज आता है कि तुम्हारा सेंटर बदल दिया गया है, बच्चे एकदम पैनिक परेशान, ठीक है। फिर अगले दिन आता था तुम्हारा एग्जाम कैंसिल, एग्जाम दे के आए, बढ़िया एग्जाम कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस बार नहीं होगी, क्योंकि पहली बार हुआ था ना CUET, इनको भी अंदाजा नहीं था और ये इतनी प्रिपरेशन इनको करनी चाहिए थी, ये कर नहीं पाए थे, ठीक है।
तो अपनी गलती को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कम से कम, ठीक है ना, नहीं तो कई बार तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करती अपनी गलती को। और इस बार ये वादा कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, हम उम्मीद भी करते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए कि होना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ सैबोटेज, उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं फिर क्या दिया गया, वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड ओवर 11.5 लाख रजिस्ट्रेशन दिस ईयर। 11.5 लाख रजिस्ट्रेशन आपको इस साल अभी तक हो चुके हैं जब तक ये आर्टिकल छपा है, ठीक है ना। 11.5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया सीयूईटी का, तो ये एक मेजर अपडेट है। पिछली बार लगभग ये 14-15 लाख थे, देखिए यहां पे लिखा होगा कहीं भी, ठीक है ना, कि पिछली बार एक्सपेक्टिंग द एप्लीकेशन टू क्रॉस लास्ट ईयर नंबर देखिए यहां लिखा था विथ 14.9 लाख रजिस्ट्रेशन द सीयूईटी फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिकम सेकंड बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जाम इन द कंट्री, ठीक है ना। तो 14.9 मतलब ऑलमोस्ट 15 लाख फॉर्म लास्ट ईयर भरे गए थे, अभी तक 11.5 भरे गए, 30 मार्च तक डेट है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी 15-16 लाख तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है ना। पिछली बार बार एक्सटेंड हुआ था डेट भरने के लिए, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा था, लोगों को पता नहीं, अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए सीयूईटी चाहिए, ठीक है। तो वो लोग फॉर्म भर ही नहीं रहे, वेट कर रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना निकालेगी ब्रोचर, ठीक है। तो इस बार क्या करना है, और ये भी सबसे बड़ी बात है, नहीं पता है कि जिस यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर रहे हैं उसके लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए उस कोर्स के लिए। पिछली बार बहुत गलतियां लोगों ने करी थी, हमने इसके लिए सेपरेट कोर्स वाइज वीडियो बनाया है कि अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हो तो किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए, बीएससी करना चाहते हो तो क्या चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर चाहते हो तो, बीए चाहते हो तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने में, ठीक है ना। उसके बाद बोला आस्क अबाउट नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर विच लेफ्ट सेवरल एस्पिरेंट डिसअपॉइंटेड। अब इसमें होता क्या है कि कई दिन में पेपर होगा, तो कभी पेपर कठिन आएगा, कभी आसान आएगा थोड़ा बड़ा, तो आपका नंबर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। मतलब अगर आप मान लीजिए 170 पाते हैं, तो आपका अगर पेपर का लेवल होगा आसान सबका, ठीक है ना, वो शिफ्ट का, तो आपके 175 को और थोड़ा कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसका एक पूरा फॉर्मूला होता है, उसके लिए हमने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में डाल देंगे, देख लीजिएगा। बट अभी उन सब के बारे में नहीं सोचना है, बस आपको अभी इस चीज से और निश्चिंत होना है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आपके एग्जाम में ये लोग कह रहे हैं कोई ग्लिच नहीं होगा, तो आप रिलैक्स होकर अभी पढ़ाई करिए, ठीक है। योद्धा बैच में पढ़ रहे हैं तो योद्धा बैच में, नहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द शेड्यूल ऑफ एग्जाम हैज बीन कंप्रेस्ड दिस ईयर टू 10 days इंस्टेड ऑफ ओवर 1.5 month। पिछली बार 1.5 महीने एग्जाम चला था, इस बार 10 दिन में करा रहे हैं, और 10 दिन में करा रहे हैं तो चैलेंजेस तो बहुत होंगी, बट वो उसके लिए पहले से प्लानिंग करके रखे हैं, ठीक है ना। बाकी आगे उन्होंने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूजिंग 21 परसेंटाइल मेथड जो है आपका सीयूईटी, वो पिछली बार अपनाया गया था। अब इस बार जो भी होगा वो आगे बताया जाएगा, वही फॉर्मूला हमें लगता है अपनाया जाएगा। तो मेजर अपडेट ये है, 11.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। एग्जाम आपका इस बार 3 शिफ्ट में एग्जाम आपका इस बार 2 शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है ना। जो पिछले 3 शिफ्ट में होने वाला है, जो पिछली बार 2 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है ना। शिफ्ट का मतलब है क्या कि जैसे सुबह शाम 2 शिफ्ट होता था ना पिछली बार, ठीक है, इस बार दिन भर में 3 शिफ्ट होंगे एग्जाम होने के, ठीक है ना। पहले शिफ्ट में क्या था कि जनरल टेस्ट होता था और 4 सब्जेक्ट होते थे। अब कितने सब्जेक्ट होंगे उनकी क्राइटेरिया ये लोग निकालेंगे कि एक शिफ्ट में कितने सब्जेक्ट का एग्जाम लेंगे। शिफ्ट का मतलब यह है कि जैसे आप एक बार एंट्री लोगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो उतने घंटे बाद ही वापस आओगे, उतना पेपर एक साथ देके आप वापस आओगे। एक पेपर होगा, उसके बाद दूसरा पेपर होगा। डिटेल में अगर इसमें कंफ्यूजन है तो बता देना, वीडियो बना देंगे कि कैसे 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है ना, उस पर हम डिटेल वीडियो बना देंगे। पिछली बार क्या था, 2 शिफ्ट में था, तो बच्चे जाते थे जनरल टेस्ट और 1-2 सब्जेक्ट एग्जाम देके आते थे, एक सब्जेक्ट, फिर बाहर आते थे, फिर 2 घंटे बाद एक और एग्जाम जाते थे दूसरे शिफ्ट का, शाम के टाइम में, तो उसमें अपना डोमेन और जो चूज किए रहते थे उनका पेपर रहता था, वो दे के आते थे। तो इस तरीके से बच्चे एप्लीकेंट्स जो थे एग्जाम देते थे। लेकिन इस बार दिन भर में 3 बार एग्जाम होगा, 3 पाली में एग्जाम होगा, सुबह दोपहर शाम होना चाहिए, ठीक है ना। 10 ही दिन में हो रहा है तो 3 पाली में कराना ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और सारी ग्लिच फ्री होगी, ये लोग वादा कर रहे हैं, ऐसा हम मान भी सकते हैं। बाकी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी तैयारी के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।